और ये सत्य है मेरी बहनें, आप ज़रूर कोशिश करिए इस भवसागर से निकलने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई बहन, अभी मैं स्कूल से आई, मैं सोची चलो आप लोग से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना खाना पीना खाती हूँ। तो देखिए, जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अगर कोई भी काम आप जिम्मेदारी से करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। मान के चलिए, जैसे स्कूल हम जाते हैं, ठीक है, वो हमारी एक जिम्मेदारी है और स्कूल हमें जाना है। सुबह हम 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 4 बजे उठना है, कुछ नाश्ता बनाना है, फिर फ्रेश होना है, नहाना है, उसके बाद अपनी टिफ़िन पैक करना है। 2 घंटे में सब कुछ रेडी करके फिर 6 बजे यहाँ से निकल जाना है। 6 बजे यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, 6:20 तक हमें वहाँ हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद 6:30 या पौने 7 बजे या पौने 7 तक या 7 तक प्रेयर हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं, ठीक है। हम खाना खाएं या ना खाएं, हमारा काम हो या ना हो, पर स्कूल जाना हमारी एक जिम्मेदारी है। उस टाइम पे हमें निकलना पड़ेगा, उस टाइम पे हमें जाना पड़ेगा, और एक टाइम है, उस टाइम में पहुंचना है वहाँ पे। और स्कूल हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब थोड़ी है कि हम जा रहे हैं वहाँ बैठेंगे, ठीक है। वहाँ प्रेयर होगा, बच्चों को लाइन में लगवाना, प्रेयर होगा, फिर बच्चे क्लास में जाएंगे, क्लास लो, फिर और कुछ कागजी कार्रवाई रहती है, कुछ ऑफिस का काम रहता है, अगर सर बुला लिए खाए काम करना है उसको भी करना पड़ता है, फिर बच्चों को पढ़ाना भी है, ठीक है। उसके बाद लंच हुआ, फिर क्या, उसके बाद फिर क्लासें हुई, फिर 12:30 बजे छुट्टी हुई, ठीक है। 12:30 बजे छुट्टी होती है तो 1 बजे तक हम रूम पे पहुंच जाते हैं। 1 बजे रूम पे पहुंचे, यहाँ आके फिर अपना कपड़े वपड़े चेंज हुआ, तो वही है। फिर होता है कि अगर खाना सुबह बना के गए हैं दोपहर के लिए, ठीक है, नहीं तो फिर आके अपना दाल चावल रखते हैं। फिर हस्बैंड जी साथ में हैं तो वो भी अपना, अगर है उनका काम उम से थोड़ा छुट्टी है तो ठीक है, बना लेते हैं, नहीं तो उनका भी ऑफिस का काम रहता है तो वो भी अपना लगे रहते हैं। तो वही है मेरे भाई बहन, जिम्मेदारी, अगर आप कोई भी काम जिम्मेदारी से करेंगे, बखूबी से निभाएंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप ये मान के चलिए, अगर हम जॉब में आ जा रहे हैं तो हमारी इतनी जिम्मेदारी है, हम 4 बजे उठ के फटाफट सारा काम करके फिर टाइम से निकल जा रहे हैं। तो आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो काहे पीछे हट रहे हो? बिल्कुल पीछे मत हटो। आपको तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जिसकी जॉब लग गई, चलो ठीक है, उनकी तो भाई जॉब लग गई है, उनकी लाइफ ठीक है, जैसे भी चल रही ठीक ठाक चल रही है, पर अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो हमारी कहीं जॉब भी नहीं लगी है। तो हमें तो जो जॉब में उनसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उनसे पहले उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों पे हर समय खड़े रहना चाहिए। इसका मतलब है थोड़ी कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो बस एक ही काम है कि हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है ना। मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके सामने बहुत जिम्मेदारियां हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, सुबह उनको स्कूल जाना है, तो बताइए वो कैसे करती हैं? सुबह उठना, उठ के एक बार तो पढ़ाई अपना करती हैं, उसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन बनाएंगी, बच्चों को उठाएंगी, तैयार करेंगी, टिफ़िन तैयार करके देंगी, बच्चों को कुछ खिला पिला के फिर स्कूल के लिए उनको भेज देती हैं। फिर हस्बैंड लोग हैं, अगर उनको ऑफिस जाना, उनको भेजेंगी, उनको तैयार करके, उनको टिफ़िन दे के, और सास ससुर है और फैमिली में कोई है, तो सबकी जिम्मेदारी उन बहनों के ऊपर रहती है। तो बताइए वो मेरी बहनें कैसे करती हैं, बहुत जिम्मेदारी निभाती हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो फिर भी पढ़ाई कर रही हैं। अगर देखा जाए तो सत्य ये है कि भाइयों से ज़्यादा जिम्मेदारी बहनों के ऊपर है, वो ज़्यादा निभा रही हैं। भाई लोग तो हैं, ठीक है, अगर वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पढ़ाई से ही जुड़े हुए हैं, उनको और कोई काम नहीं है। पर जो हमारी बहनें हैं उनके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, उनको तो पूरा घर परिवार लेके चलना पड़ता है, उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी निकालना रहता है। और वो ज़्यादा डेडिकेट होकर पढ़ाई भी करती हैं, क्योंकि वो टूटी हुई रहती हैं। वो यही सोचती हैं कि अगर मैं इस भवसागर से नहीं निकली तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। और ये सत्य है मेरी बहनें, आप ज़रूर कोशिश करिए इस भवसागर से निकलने के लिए। जब तक आप इस भवसागर से नहीं निकलेंगी तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। यहाँ तक जॉब में आने के बाद भी तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो जब तक हम पढ़ाई करें कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला है। आप खाना खा रही हो कि नहीं खा रहे हो, आप सो रही हो कि नहीं सो रही, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज उस रातों से हम लड़ रहे हैं तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। अपनी नींदों को हम काट रहे हैं, 2 से 3 घंटा हम सो रहे हैं,
अपने बच्चों को सुला के खिला पिला के उसके बाद मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो हर बहनें ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहनें इस स्थिति से मैं गुजरी हूँ, मेरे साथ भी यही होता था और मैं भी ऐसे करती थी। मेरे सामने बहुत सारे काम रहते थे, मैं भी सारे काम करके उसके बाद ही पढ़ाई करती थी। मेरी भी बच्ची छोटी सी है, हस्बैंड थे, सास ससुर थे, परिवार में सब लोग थे, सबको लेके चलना पड़ता था। अब क्या करती, कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी ना कि नहीं मैं नहीं करूँगी। और ये भी तो है कि बोलना भी गुनाह है, हम बोल भी नहीं सकते हैं। अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो ठीक है, उसको ऐसे सुनते रहो। सुनो भाई, अपना सुन के जो हमारा अपना समय होता है उसी में काट के हम पढ़ाई करते हैं, उसी में समय काट के हम लग जाते हैं, क्योंकि सफल हमें होना है। कष्ट में हम जी रहे हैं तो मजबूरी हमारी है, तो उसे हमें ही झेलना पड़ेगा। कोई हमें अलग से समय निकाल के नहीं देगा कि नहीं इनके लिए समय दे दो, जाके पढ़ाई करें, क्या करें। कोई किसी का नहीं होता। मेरी बहनें, आप मान के चलिए, ये ज़िंदगी ये लाइफ है। जब कल की लाइफ बन जाएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप को बहुत सुकून मिलेगा। वही लोग जो घर परिवार के हैं तब वो लोग भी सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत वो लोग भी साथ देने लगते हैं। तो यही है कि अगर अपना मान सम्मान लेना है, परिवार में बनाना है, तो अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। जब तक आप योग्य नहीं हैं, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, कुछ भी आपका कोई अधिकार ही नहीं है। किस घर परिवार में आप हैं, आपका अधिकार है कुछ भी नहीं है। आपको कौन क्या सुना के चला जाएगा, क्या कह देगा, कुछ भी फर्क नहीं है। पर हाँ, फर्क हमें पड़ता है, अगर हमें कोई सुना के गया है तो फिर वही होता, हम छुप छुप के रोते हैं, फिर रो रो कर अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर अपने आप में कोसते हैं कि कैसी ज़िंदगी दे दिए हैं भगवान, कैसी परेशानी दे दिए हैं, इससे हम निकले कैसे। तो भगवान हर किसी की लाइफ में परेशानी लाते हैं, मुसीबत लाते हैं, और उसको हिम्मत भी उतना ही देते हैं कि आप उससे निकल लोगी, और निकलना भी पड़ता है। और मेरी बहनें ये सब झेलते झेलते मजबूत हो जाती हैं, और एक दिन ऐसा होता भी है कि उस झमेले से निकल भी जाती हैं, और पढ़ाई करते करते उनका सिलेक्शन कब हो जाएगा वो खुद ही नहीं जान पाती हैं। तो मेरे भाई बहन, बस ऐसी छोटी मोटी बातें रहती हैं जो मेरे साथ बीती रहती हैं, मेरा ये अनुभव रहता है, वो सब मैं आप सबके बीच शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, ऐसे लगता है कि मेरी भी एक समय ऐसी परेशानी थी। मैं अपनी बातें आप सबके बीच रख रही हूँ। अगर आप सब टूटे हुए हैं तो आप लोग खुद ही सीख लीजिए, समझिए कि हर कोई ऐसे टूटा है, हर कोई टूट के वहाँ से उठा है, वहाँ से आया है। तो मेहनत आप लोग करते रहिए, लगे रहिए, सफल आप ज़रूर होंगे। ऐसा है नहीं कि अगर आप रात दिन लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं होंगे, ज़रूर होंगे आप लोग। तो ठीक है मेरे भाई बहन, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी छोटी मोटी जानकारी आप लोग को दी हूँ। आप लोग इसको प्यार दीजिएगा और अपना विश्वास बनाए रहिएगा। तो मैं इस वीडियो के यहाँ पे एंड करती हूँ। धन्यवाद।